हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इजी सिंपल सा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गोल्जी बॉडी। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अब तक जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं और अगर आपने वो देखे हैं तो और कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, जिसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत ही ईजी तरीके से आपको सही बात समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक, दैट इज गोल्जी बॉडी। बच्चा, सबसे पहली बात तो ये है कि गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो या गोल्जी अपैरेटस बोलो, एक ही बात है। लेकिन प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं? डिक्टियोसोम। दूसरी बात आती है कि इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। इन्होंने क्या करा था कि आउल की जो नर्व सेल्स होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उसमें न्यूक्लियस के पास इनको एक स्ट्रक्चर दिखा था जिसको इन्होंने देखा था सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड से। इसमें इन्होंने एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा था न्यूक्लियस के पास और उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया गया था गोल्जी बॉडी। ये नाम इनके डेथ के बाद दिया गया था, इनके ऑनर में दिया गया था। लेकिन ये देखा सबसे पहले किसने था? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में न्यूक्लियस के पास। तीसरी बात आती है कि ये गोल्जी बॉडी जो है वो कितना, इसका नंबर कितना होता है? तो बेटा नॉर्मली तो क्या होता है कि एक सेल में एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स या एक गोल्जी अपैरेटस मिलता है। लेकिन ऐसी सेल्स जो सिक्रीटरी टाइप की होती है, यानी जो कुछ सिक्रीट करती हैं। अब वो सिक्रीशन क्या हो सकता है? वो सिक्रीशन कोई हार्मोन भी हो सकता है, वो सिक्रीशन न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, वो सिक्रीशन बाइल जूस भी हो सकता है, वो सिक्रीशन कोई डाइजेस्टिव जूस भी हो सकता है। तो ऐसी सेल्स जो कुछ सिक्रीट करती हैं, वहां पर गोल्जी बॉडी का नंबर एक से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें वो सिक्रीटरी सेल्स कौन सी हो सकती हैं, तो देखिए हम सब जानते हैं पैंक्रियास है। पैंक्रियास क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती है। तो पैंक्रियास में गोल्जी बॉडी का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। तो ये भी सिक्रीट कर रहा है, तो इसीलिए गोल्जी बॉडी का नंबर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। तीसरी, अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल सिक्रीट करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये केमिकल्स होते हैं, तो इसीलिए नर्व सेल्स में भी गोल्जी बॉडी का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये तो बात हुई कि गोल्जी बॉडी कहाँ ज्यादा मिलेगी? ऐसी सेल्स में ज्यादा मिलेंगी जो सिक्रीशन से रिलेटेड होगी। क्लियर हो गई बात? अब हम इसके दूसरे पड़ाव पर आते हैं कि गोल्जी बॉडी का हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है गोल्जी बॉडी का। तो बेटा गोल्जी बॉडी में मेनली तीन आपको चीजें देखने को मिलेंगी। एक होगी सिस्टर्नी, दूसरी होगी वैक्यूल्स और तीसरी होगी वेसाइकल्स। वेसाइकल अलग है, वैक्यूल्स अलग है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब देखो गोल्जी बॉडी में बेटा क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टर्नी की। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, कर्व्ड जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। अब हमने सिस्टर्नी वर्ड इससे पहले कहाँ पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन वो कैसे स्ट्रक्चर्स थे? फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे। लेकिन गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर्नी होती है वो थोड़ी कर्व शेप होती है। आप कह सकते हैं एक प्लेट शेप हो सकती है, या बोल शेप, या कटोरे के जैसे आप कह सकते हैं, या अगर आप लोगों ने बचपन में नाव बनाई हो तो नाव की थोड़ी सी इस तरह से होती है ना, इस तरीके से कर्व लेते हुए होती है ये। तो इस शेप में आपको सिस्टर्नी देखने को मिलेगी। कहां पर? गोल्जी बॉडी में। और इसमें जो ये सिस्टर्नी होगी, इन सिस्टर्नी के नंबर में भी काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये जो सिस्टर्नी होती है, इन सिस्टर्नी का नंबर 10 से 20 तक होता है एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो उसमें कंपैरेटिव कम मिलता है, उसमें आपको 4 से लेकर 10 तक सिस्टर्नी मिलेंगी एक गोल्जी बॉडी में। लेकिन यहाँ पर फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, आपके नीट के लिए या 12th के लिए या 11th के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फंजाई में आपको एक गोल्जी बॉडी में एक ही सिस्टर्नी देखने को मिलती है। यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप करी तो केवल एक ही सिस्टर्नी मिल रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? यूनी सिस्टर्नल। मैं रेस करके लिखती हूँ, यूनी सिस्टर्नल कंडीशन देखने को मिलती है। किसमें? ये आपको देखने को मिलती है फंजाई पे। यानी कि एक गोल्जी बॉडी में केवल एक ही सिस्टर्नी आपको देखने को मिलेगी, ठीक।
बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में 10 से 20 और एनिमल्स में 4 से लेके 10 तक वेरी करता है इनका नंबर। अब ये जो सिस्टर्नी होती है बेटा, ये आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। और इसके जो एंड्स होते हैं, यहाँ आपको दिख रहे होंगे ये एंड्स, यहाँ पे दोनों एंड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े से स्वालन होते हैं, थोड़े से फूले हुए होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं गोल्जियन वैक्यूल, गोल्जियन वैक्यूल। और तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है वेसाइकल। ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, वेसाइकल। ये थोड़े कंपैरेटिव बड़े साइज में बनाने हैं। जब आप डायग्राम ड्रॉ करें तो याद रखिए कि यहाँ नीचे की तरफ जो बनाए हुए हैं ये कंपैरेटिवली स्मॉल साइज के हैं, और जो ऊपर की तरफ बनाए हुए हैं ये थोड़े से कैसे हैं, लार्ज साइज के हैं। इनके नाम अलग अलग हैं, मैं अभी बताती हूँ क्या नाम है इनके और समझाती हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले आप एक बात जानिए कि जो गोल्जी बॉडी है वो शो करती है पोलैरिटी। अब मैं इसी स्ट्रक्चर से इसको कनेक्ट कर रही हूँ। पोलैरिटी का मतलब है कि आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि गोल्जी की जो दोनों फेसेस हैं, एक फेस इधर और दूसरा फेस इधर, इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है कि ये पोलैरिटी शो करती है, इसकी दो फेस होती हैं, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। एक सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस। ये वाला जो फेस है जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, इस फेस को हम बोलते हैं सिस फेस। यहां पे हम लिख देते हैं सिस फेस। इसे सिस फेस बोलो या फिर इसको कॉन्वेक्स फेस बोलो या फिर इसको फॉर्मिंग फेस बोलो, एक ही बात है। अब इसको क्यों कह रहे हैं ये अभी मैं बताती हूं। दूसरा जो फेस है उसको हम कहते हैं ट्रांस फेस या फिर मैच्योरेशन फेस, मैच्योरेशन या मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ठीक है। अब क्यों कहते हैं इसको समझिए। देखो यहां पर ये जो गोल्जी बॉडी होती है बेटा, ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कैमिलो गोल्जी ने इसको कहां पर देखा था, न्यूक्लियस के पास देखा था। मैं यहाँ पे इसको यहाँ नाम इरेज कर लूं, ये बाकी के नाम, और यहाँ पे सपोज करिए कि ये एक पूरी सेल है, ठीक। अब इस सेल में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक। मैं यहाँ लिख देती हूँ न्यूक्लियस। अब ईआर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या चीज ओरिजिनेट हो रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है। और ये क्या थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी थी, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया सिस्टर्नी, ठीक। अब इस सिस्टर्नी पर क्या मिल रहे थे, इस सिस्टर्नी पर हमें मिल रहे थे छोटे छोटे चिन्नी मिन्नी से स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या कह रहे थे, राइबोसोम्स कह रहे थे। अब ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, आरईआर। अब क्या होगा, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब सपोज मान लीजिए ऐसी सिस्टर्नी हो जिस पर कि राइबोसोम एब्सेंट है, तो उसको हम क्या नाम दे रहे थे, एसईआर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या करती है, लिपिड का सिंथेसिस करती है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किसका सिंथेसिस करती है, वो करती है प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है कि जो वेसाइकल्स के फॉर्म में कुछ पिंच ऑफ हो जाती है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये वेसाइकल है। अब ये वेसाइकल कहां पहुंचेंगे, ये वेसाइकल पहुंचेंगे गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी के पास और इसकी मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे ये वेसाइकल। अब इन वेसाइकल में होगा क्या, अगर आरईआर से ये वेसाइकल सेपरेट हुई है तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन। अगर ये यहां से एसईआर से ये डिटैच हुई है वेसाइकल तो इसमें क्या होगा, लिपिड। और ये आएंगी कहां पर, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी के पास। अब जितना भी मटेरियल इसमें है, कौन सा मटेरियल, या तो प्रोटीन या फिर लिपिड, वो किस में आ जाएगा, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी क्या होती है, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। यहाँ देखो, यहाँ पे बना रखा है ना मैंने, कनेक्शन बना रखा है। तो ये मटेरियल क्या होगा, यहां से होता हुआ ये होता हुआ क्या हो जाएगा, फाइनली पहुंच जाएगा किसके पास, इस गोल्जियन वैक्यूल के पास। कौन सी गोल्जियन वैक्यूल, जो कहां मिल रही है हमें, सिस्टर्नी के एंड पर। जो स्वालन एरिया दिख रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, गोल्जियन वैक्यूल। अब जब ये मटेरियल, इसमें ऑलरेडी कुछ मटेरियल था, प्लस इसमें क्या आ गया, प्रोटीन या लिपिड, जो भी वेसाइकल इससे अटैच हुई होगी उसका मटेरियल इसमें आ गया, तो ये और क्या हो जाएगी, और स्वालन अप हो जाएगी। और स्वालन अप होके ये क्या हो जाएगी, इससे डिटैच हो जाएगी। और इन वेसाइकल को हम क्या कह देंगे, सिक्रीटरी वेसाइकल। चूंकि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस आया, प्रोटीन या लिपिड,
या कोई और मटेरियल, उसका क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इस फेज को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफेज। और चूंकि ये वेसिकल यहां पर आके जुड़ी, यहां पर आके बनी, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फॉर्मिंग फेज। और यहां पर क्या हुआ, इसका मैचुरेशन हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो इसीलिए इस फेज को हम क्या कहेंगे, मैचुरेशन फेज। और यहां पे चूंकि आके जुड़ी है ये वेसिकल, इसीलिए हम इस फेज को क्या कहेंगे, फॉर्मिंग फेज। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से समझ लो क्या चीज हुई, कि यहां पर हमने स्ट्रक्चर समझा है गोल्जी बॉडी का। 3 स्ट्रक्चर इसमें होते हैं मेनली, एक होते हैं सिस्टर्नी, दूसरे होते हैं गोल्जियन वैक्यूल, और तीसरे होते हैं वेसिकल। ठीक। दूसरी बात, सिस्टर्नी कैसी होती है, कर्व्ड स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेट शेप या बोल शेप आप स्ट्रक्चर आप इसको मान सकते हैं, जिसमें कि ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर, सपोज मान लीजिए ये तो खैर बिल्कुल फ्लैट है, अदरवाइज मेरे हाथ को अगर मैं इस तरह से लूं ये, और फिर इसके ऊपर और आ जाए और आ जाए, तो इस तरीके से जो सिस्टर्नी की एक जो गड्डी बनेगी, जो एक पूरा स्टेक बनेगा, वो तो कहलाएगा सिस्टर्नी का स्टेक ऑफ सिस्टर्नी। और इसके जो एंड्स होंगे, दोनों एंड्स, वो क्या होंगे, स्वॉलन अप होंगे, जिसको हम क्या कह देंगे, गोल्जियन वैक्यूल कह देंगे। अब ये शो करेगी पोलैरिटी, 2 फेसेस होंगे, एक होगा सिस फेस, दूसरा होगा ट्रांस फेस। सिस फेस जिसको हम कॉन्वेक्स कह रहे हैं, जिसको हम फॉर्मिंग कह रहे हैं, और दूसरा ट्रांस फेस जिसको हम मैच्योरेशन फेस कह रहे हैं। ये कैसा होगा, ये होगा कॉनकेव, यहाँ पे लिख लीजिए कैसा होगा, कॉनकेव। अब कैसे याद रखें कि भाई ये कॉन्वेक्स ये है, कॉनकेव ये है, हम तो भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे कैसा थोड़ा सा मैंने अपनी एक ट्रिक बनाई है, ये थोड़ी गुफा सी लग रही है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, कॉनकेव फेस। इसको ट्रांस फेस, मैचुरेशन फेस या कॉनकेव फेस कहेंगे। और ये जो होगी ये सिस फेस होगी। सिस फेस हमेशा कहाँ होगी, टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो ट्रांसफेस होगी वो किसकी तरफ होगी, ट्रांसफेस होगी टुवर्ड्स द पीएम, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी। किस तरह से प्रोसेस हुआ ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होगी, उस क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती ही किससे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनती है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या लगे रहेंगे, राइबोसोम्स लगे रहेंगे, तो हम इसको क्या कह देंगे, आरईआर कह देंगे। अगर नहीं लगे होंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, एसईआर कह देंगे। आरईआर में क्या होगा, राइबोसोम्स लगेंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, एसईआर में क्या होगा, लिपिड का सिंथेसिस होगा। ये पिंच्ड ऑफ होंगी यहाँ से वेसिकल्स, और किससे जुड़ जाएंगी, गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी से जुड़ जाएंगी। इनके अंदर जो भी सब्सटेंस होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में। यहाँ इसकी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होते होते ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी गोल्जियन वैक्यूल के, यानी यहाँ पर पहुंच जाएगी गोल्जियन वैक्यूल में। फिर ये वाला स्वॉलन पोर्शन अलग हो जाएगा, इस वेसिकल को हम कह देंगे सेक्रेटरी वेसिकल, और ये वाली जो वेसिकल है इनको हम कहेंगे ट्रांजिटरी वेसिकल या ट्रांजिटरी वेसिकल। समझ में आ गया स्ट्रक्चर? अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो देखो फंक्शंस बहुत इजी हैं, केवल आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। एक याद रखना है आपको फॉर्मेशन, और दूसरा याद रखना है आपको सेक्रीशन। अब आप पूछोगे भाई किस चीज का फॉर्मेशन, तो अभी देखते हैं किस चीज का फॉर्मेशन। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लो यहाँ पे अपनी कॉपी में, और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना और याद करना। गोल्जी बॉडी के फंक्शन में एक जगह लिख लो आप फॉर्मेशन, दूसरी जगह लिख दो सेक्रीशन। अब फॉर्मेशन किस चीज का, भाई ये करती है सेल वॉल का फॉर्मेशन, और किसका करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, और किसका करती है, और करती है लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन। लाइसोसोम्स जिसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, जिसमें क्या मिलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं। तो लाइसोसोम का सिक्रीशन भी, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी ये करती है। और किसका करती है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन। अब एक्रोसोम्स क्या होते हैं, एक्रोसोम्स बेटा स्पर्म में जो हेड वाला पोर्शन होता है, उस हेड वाले पोर्शन के आगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। आप लोगों ने ये डायग्राम देखा होगा, मैं बनाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप लोगों ने इस तरह का देखा होगा, ये स्पर्म का डायग्राम है, और फिर यहाँ पे ये टेल आ गई इसकी। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक, स्पर्म का, और ये क्या होता है, ये होता है मिडिल पीस, और ये क्या होती है, टेल होती है।
अब इसमें यहाँ पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम बनाने का काम कौन करता है? ये एक्रोसोम बनाने का काम करती है गोल्जी बॉडी। इसमें भी कुछ लाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं एक्रोसोम में, जो किसको डिग्रेड करते हैं, किसको लाइटिक करते हैं? जो ओवम है उस ओवम में छेद करने का काम कौन करता है? ये स्पर्म का एक्रोसोम वाला पोर्शन करता है, तभी ये जो स्पर्म है वो उस एग में एंटर कर पाता है। तो 4 चीजें बना दो, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, एक्रोसोम। तो ये तो हो गया भाई फॉर्मेशन। अब सिंपल सी बात, सिक्रीशन भाई क्या सिक्रीट करेगी? 3 चीजें सिक्रीट करवा दो, प्रोटीन, दूसरा लिपिड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। ये 3 चीजें सिक्रीट करने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। तो होगा ना बिल्कुल फंक्शन याद करने बहुत आसान। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।